हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न गुड टेक। आज के इस सेशन में हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है, वो नंबर उसी नंबर से डिवाइड हम कर सकते हैं एंड उसी के साथ 1 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 11। 11 को किससे किससे हम डिवाइड कर सकते हैं? 1 एंड 11। ये दोनों को छोड़ के अन्य कोई भी नंबर इस 11 को डिवाइड नहीं कर सकता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 3। 3 को 1 से एंड 3 से, ये दो इसके फैक्टर हैं। अभी प्राइम नंबर के एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे इतने ही लिखे हैं। अगर आप इनमें से कोई भी नंबर लेके उसके फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर उसके दो ही आएंगे, या तो 1 नहीं तो ये नंबर खुद। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। 0 एंड 1 इसको प्राइम नंबर नहीं बोलते। एंड यहाँ पर आप कुछ नॉन प्राइम नंबर के एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2 एंड 4, 3 फैक्टर है। 12 के 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो इतने फैक्टर होते हैं 12 के। इतने सारे नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 को हम इन 3 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आपने कुछ नोटिस किया होगा कि प्राइम नंबर एंड नॉन प्राइम नंबर में ये जो 1 है ये इसको भी डिवाइड कर रहा है एंड वो इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमें ये चेक करना है क्या लॉजिक में कि 1 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो नहीं करना, क्योंकि दोनों नंबर को ये डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये हर नेचुरल नंबर को डिवाइड करता है। हमें क्या चेक करना है प्राइम नंबर के केस में? क्या ये प्राइम नंबर इसी पर्टिकुलर नंबर को छोड़ के अन्य किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या? जैसे अगर सपोज हमारा नंबर है 4, अभी 4 को 4 से डिवाइड होता है 1 से, ठीक है हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नॉन प्राइम नंबर हो गया। 12 के साथ आप देखना 12 से तो हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, लेकिन ये 2, 3, 4, 6 इनसे भी हो रहा है, इसीलिए ये नॉन प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम बात करेंगे 17 की, 17 के दो ही फैक्टर होते हैं 1 एंड 17। ठीक है। ये दोनों को छोड़कर अन्य कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। आप ये करके देख लो। अगर डिवाइड होता भी है ना, वो पॉइंट वगैरह उसमें होता है, लेकिन हमें पॉइंट का नहीं चाहिए, एग्जैक्ट डिवाइड वो नंबर होना चाहिए। ठीक है। अभी हमें लॉजिक बिल्ड करना है, तो देखते हैं कि क्या क्या स्टेप हमें करने पड़ेंगे। पहले तो हमें एक नंबर लेना है एंड नंबर लेने के बाद हमें वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है ये चेक करना है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो जो भी हमें लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं वो अप्लाई करेंगे। अगर नंबर निगेटिव हुआ तो हम डायरेक्टली प्रिंट करा देंगे मैसेज दैट गिवन नंबर इज नेगेटिव। सेकेंड थिंग हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है हमें ये चेक करना है कि वो नंबर 0 एंड 1 ये तो नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी हुआ तो हमें डायरेक्टली नॉन प्राइम नंबर ऐसा प्रिंट कराना है। हमें चेक ही नहीं करना है कि ये प्राइम है या नॉन प्राइम है, वो लॉजिक कुछ भी नहीं बिल्ड करना, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब हमारे पास नंबर आता है तो हमें फिर उसको चेक करना पड़ेगा। हर उसके छोटे छोटे जो नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर है 20, तो 20 से जो छोटे छोटे नंबर होते हैं हमें देखना पड़ेगा कि या इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे मेरा नंबर अभी 5 है, क्या इससे डिवाइड होता है? क्या 6 से डिवाइड होगा या 2 से होगा या 10 से होगा? इसके लिए हमें लूप लगेगा, राइट? तो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करने वाले हैं। एंड हमारा जो फॉर लूप है वो 2 से स्टार्ट होगा एंड नंबर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ तक हम इटरेट करने वाले हैं, 2 से लेके मिड वैल्यू तक, मिड वैल्यू, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मिड वैल्यू तक ही हमें क्यों चेक करना है? अगर हमारा नंबर 20 है तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि हमें 2 से लेके 19 तक चेक करना चाहिए, राइट? लेकिन मिड वैल्यू क्या आएगी? 2 से लेके 10 तक, इतना ही चेक करना है। अभी ऐसा क्यों? वो इसलिए, जो भी नंबर हमारे पास आता है वो नंबर कभी भी उसकी मिड वैल्यू से जो बड़ी वैल्यू होती है उससे कभी भी वो डिवाइड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आप देखना, नंबर डजंट डिविजिबल ग्रेटर दैन मिड वैल्यू, सो नो नीड टू चेक, वी कैन सेव एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, सपोज करो हमारे पास जो नंबर है वो 10 है एंड इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? 5, इसका हाफ। एंड इससे बड़े वाले जो नंबर है मिड वैल्यू से वो है 6, 7, 8, 9, राइट? तो अगर मैं इस 6 का डबल कर दूं, कितना आता है? 12। ये जो 12 है ये 10 से बड़ा है, तो कभी भी ये जो 6 है इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ये 7 नहीं कर सकता, 8 नहीं कर सकता, 9 नहीं कर सकता। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसका हाफ होता है 7, 7 से जो बड़े वाले होते हैं 8, 9, 10, तो 8 का अगर मैं डबल कर दूं तो कितना आता है? 16। तो ये जो 16 है ये 14 से बड़ा है। इसी के कारण अगर हम चेक भी करेंगे ना कि 8 से होता है क्या, 9 से होता है क्या, 10 से होता है क्या, वो तो होने वाला तो नहीं है, उससे डिवाइड तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने मिडल वैल्यू तक ही चेक किया तो हमारा जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो बच जाएगा। अगर हमने मिड वैल्यू तक इटरेट नहीं किया एंड पूरे नंबर जितने हैं वहां तक इटरेट किया, जैसे 2 से लेकर 13 तक, अगर हमको ये 14 वाला चेक करना है तो यहाँ तक इटरेट करना पड़ेगा। इससे क्या होता है? वो इटरेशन का टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर 7 तक ही हमको करना है तो हमारा जो टाइम है एग्जीक्यूशन का वो सेव होता है। आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा कि हमें मिड वैल्यू तक ही इटरेट क्यों करना है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही कोई नंबर ने उस नंबर को डिवाइड कर दिया तो हमें लूप को ब्रेक करना है। अभी सपोज करो कि हमारा नंबर है 20 एंड प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? अगर इस 20 को अगर 20 ही डिवाइड कर सकता है तो ये प्राइम नंबर है। अगर 20 के अलावा अगर दूसरा कोई नंबर इसको डिवाइड करेगा तो ये नॉन प्राइम नंबर है। एंड हमारा जो लूप है वो 2 से स्टार्ट होगा एंड 10 तक चलेगा। 20 का हाफ होता है 10, ठीक है। तो अगर हमने किया इस 20 को 2 से डिवाइड तो होता है, राइट? तो हमें क्या करना है, जैसे ये 2 ने 20 को डिवाइड कर दिया तो हमें लूप को ब्रेक करना है। हमको फिर ये नहीं चेक करना कि 3 से होता है क्या, 4 से होता है क्या, 5 से होता है क्या, क्योंकि यहीं पर हमें पता चला कि 2 से इसको डिवाइड हो रहा है तो ये नॉन प्राइम के कैटेगरी में आएगा। तो अभी क्या करना है, जब हमें पता चला कि यार ये नॉन प्राइम नंबर है या सपोज किसी नंबर ने इसको डिवाइड नहीं किया तो ये प्राइम नंबर है, तो उसके हिसाब से हमें प्रिंट कराना है आउटपुट कंसोल पर, ठीक है। अभी करते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट। यहाँ पर हमने प्राइम नंबर का क्लास बनाया। इसके अंदर मेन मेथड में हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें नंबर लेना है, एक वेरिएबल नम नाम का। इसमें हम 10 वैल्यू स्टोर करेंगे एंड अब क्या करना है, इस नम का हमें मिड वैल्यू निकालना है। इंट मिड इक्वल टू
num डिवाइडेड बाय 2। एंड यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल लगेगा स्टेटस नाम का, जो हमें फर्दर जो हम लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं उसमें वो हम यूज़ करने वाले हैं, वो भी इंटीजर टाइप का, एंड उसका नाम स्टेटस। एंड इनिशियली हम उसकी वैल्यू 0 असाइन कर रहे हैं। अभी हमारे पास नंबर आया, अभी हमें क्या चेक करना है कि ये नंबर जो है ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। अभी वो कैसे चेक करते हैं, इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल होता है। पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर कैसे सर्च करें, इस नंबर को हमें 0 के साथ कंपेयर करना है कि ये जो गिवन नंबर है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर वो 0 से छोटा हुआ तो वो निगेटिव नंबर हम कंसिडर करेंगे। इसके लिए हमें इफ कंडीशन एंड एल्स कंडीशन लगने वाली है। इफ में हम ये चेक करेंगे दैट नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर 0 भी हुआ तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए इक्वल टू। एंड एल्स के पार्ट में एल्स कब होगा, अगर वो 0 से छोटा होता है तो। एंड यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है दैट गिवन नंबर इज नेगेटिव, राइट। देखिए सपोज मैंने क्या किया, इसके सामने माइनस करा दिया, अभी ये नंबर निगेटिव है, इसको करते हैं रन। ये देखिए गिवन नंबर इज नेगेटिव, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो भी प्रिंट है। अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने -10 किया है इसको मैं ये माइनस हटाती हूँ, तो अभी हमारे केस में ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है, तो फिर ये इफ स्टेटमेंट में चला जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन दी है नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाली ट्रू हो जाएगी, राइट। इसके अंदर आने के बाद फर्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि जो नंबर हमारे पास है वो 0 एंड 1 ये है कि नहीं है। अगर वो 0 एंड 1 है तो स्ट्रेट अवे हमें प्रिंट कराना है कि गिवन नंबर इज नॉन प्राइम, राइट। तो वो कैसे करते हैं, इफ कंडीशन लगाना है नम इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर दूसरी कंडीशन नम इक्वल इक्वल 1, एंड इसके अंदर हमें प्रिंट कराना है गिवन नंबर इज नॉन प्राइम, राइट। एंड यहाँ पर वो नम प्रिंट करवा देंगे। एंड यहाँ पर ये जो सिंबल है ये होता है और का मतलब, अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने नम की वैल्यू कर दी 1, राइट, तो नम इक्वल इक्वल 0, ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये होगी ट्रू। इसी के कारण ये जो आउटपुट में हमने जो लाइन लिखी है ये प्रिंट होगी। इसको करते हैं हम रन। ये देखिए, राइट। अभी मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू 0 करती हूँ, तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू होता है एंड ये होगा फॉल्स। इसको करते हैं रन। ये देखिए अभी मैं इस नंबर को 10 करती हूँ एंड ये जो कंडीशन हमने लगाई है 0 एंड 1 की ये होगी फॉल्स, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगा। एंड हम क्या करते हैं, इसकी यल्स पार्ट में जो हमें अभी लॉजिक बिल्ड करना है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें इटरेट करना है, इसके लिए फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप हमारा स्टार्ट होगा 2 से, क्योंकि हम ये नहीं चेक करने वाले कि 1 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 से हर नंबर डिवाइड होता ही होता है। तो I इज लेस देन और इक्वल टू मिड वैल्यू एंड I प्लस प्लस।
हमारा जो लूप है वो 2 से लेके मिड वैल्यू तक इटरेट करेगा। अगर इस इटरेशन में किसी भी नंबर ने इसको डिवाइड कर दिया तो हम यहाँ पर ये जो स्टेटस है इसकी वैल्यू चेंज करने वाले हैं, इसके वैल्यू 1 करेंगे। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर एक और कंडीशन हमें यूज करनी है इफ की। यहाँ पे नम मॉड्यूलो आई इक्वल 0 एंड इस कंडीशन को मैं पैरेंथेसिस में रखती हूँ। एंड यहाँ पर इफ के कंडीशन में आने के बाद ये जो स्टेटस है इसकी वैल्यू हमें करानी है 1 एंड उसी के साथ लूप को करना है ब्रेक। अभी मैं आपको ये लॉजिक समझाती हूँ। यहाँ पर ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं मॉडुलस या मॉड्यूलो। अभी हमें ये नहीं देखना कि इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, हमें ये देखना है कि इस सिंबल का वर्किंग क्या है। यहाँ पर जो नम है, इस नम को अगर इस आई ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया तो इस स्टेटमेंट का जो आउटकम आता है, जो आउटपुट आता है, वो होता है 0। अभी हमारे केस में नम की वैल्यू क्या है 10 एंड आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी 2। तो अगर 2 इसको 10 को अगर कंप्लीटली डिवाइड करता है तो ये जो स्टेटमेंट है इसके वैल्यू होगी 0। ठीक है, 0 इक्वल 0। तो ये जो स्टेटमेंट है वो होगा ट्रू। ट्रू होने के बाद ये जब अंदर आता है, इसकी जो स्टेटस की वैल्यू है वो हम चेंज कर रहे हैं। पहले तो इसकी वैल्यू है 0, अभी इसकी वैल्यू होगी 1 एंड उसके बाद में लूप को करना है ब्रेक। क्योंकि यहाँ पर हमें पता चला कि ये जो नंबर है 10, इसको ये 2 डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 10 है ये नॉन प्राइम नंबर है, राइट। जब ये ब्रेक होगा तो फिर ये फॉर लूप के बाहर आएगा एंड यहाँ पर हमें चेक करना है स्टेटस की वैल्यू। स्टेटस इक्वल अगर 0 है तो उसके बाद में यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे गिवन नंबर इज प्राइम एंड उसके सामने वो नंबर प्रिंट करेंगे एंड इसके यल्स में हमें प्रिंट कराना है गिवन नंबर इज नॉन प्राइम एंड वो नंबर। ठीक है, जब ये पूरा लूप इटरेट होगा उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टेटस की वैल्यू चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टेटस की जो इनिशियल वैल्यू हमने सेट की थी वो है 0 एंड जैसे ही वो नंबर को किसी नंबर ने डिवाइड कर दिया हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। जब स्टेटस की वैल्यू 0 होगी तो हम प्रिंट करा रहे हैं कि वो नंबर प्राइम है। अगर स्टेटस की वैल्यू 1 होती है, इस स्टेटमेंट में वो आ गया एंड ये जो कंडीशन है ये ट्रू होती है तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये क्या करेगा, एल्स में चला जाएगा। स्टेटस इक्वल टू 0 ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये बाय डिफॉल्ट एल्स में चला आएगा एंड यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं गिवन नंबर इज नॉन प्राइम एंड वो नंबर। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो बन के रेडी है। अभी हमें ये प्रिंट करा के देखना है इसका आउटपुट। यहाँ पे देखिए गिवन नंबर इज नॉन प्राइम नंबर, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज करती हूँ 11। गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, यहाँ पर करते हैं 19। गिवन नंबर इज प्राइम
यहाँ पे करते हैं -4, गिवन नंबर इज नेगेटिव। तो ये है प्राइम नंबर का प्रोग्राम। अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करो। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।